हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो हो चुकी है, देखिए, एक नए दिन की शुरुआत। मैं अभी लग गई हूँ अपने घर के कामों में और ये वीडियो है पिछले सोमवार की, यानी कि 1 जुलाई की। तो बस यहाँ पे देखिए, मैं सुबह सुबह लग गई थी कामों में। तो बस यहाँ पे सबसे पहले निकाल रही थी सब जगह की झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद उसके बाद मैं बैठ गई थी कपड़ा फोल्ड करने। क्योंकि जैसा कि कल आप लोग देखे थे, कल का मैं पूरा होम टूर का वीडियो बनाई थी, तो आप लोग देखे थे कि सालू कमरे में पूरा कपड़ा रखा हुआ था। तो मैं कही चलो सबसे पहले इन्हीं की तह लगा लेती हूँ, क्योंकि आज है 1 तारीख और आज से देखिए स्कूल खुल जा रही है, यानी कि 1 जुलाई से स्कूल खुल जा रही है बच्चों की। तो बस आज मेरी भी जाने की प्लानिंग है। जाने की प्लानिंग क्या, आज ही मैं जाऊंगी अपने ससुराल। तो बस मैं कहीं सबसे पहले मैं कपड़ा पैक करके और उसके बाद सारा कपड़ा फोल्ड करके अपने बैग में रख लूँगी। उसके बाद जो भी मम्मी का कपड़ा है, मतलब जो भी है, तो उसे एक साइड कर दूँगी और बाकी जो ये कपड़ा है सब फोल्ड करके एक तरफ रख लूँगी। और आना तो बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, लेकिन जाते समय ना एकदम अजीब सा मन हुआ रहता है, जैसे कि मतलब अजीब सा, बहुत अजीब लगता है, होता है कि जाओ ना जाओ, जाओ ना जाओ। तो बस यही सब होता है। तो यहाँ पे देखिए शर्ट उल्टी शिवांश आया था ना, तो उसकी 1-2 शर्ट यहाँ पे रह गई थी। खैर वो ज़्यादा दिन के लिए तो नहीं आया था, 1 ही दिन के लिए आया था, लेकिन कपड़ा था उसका। बस यहाँ पे देखिए जो भी कपड़ा था सारा फोल्ड उल्ड करके। और ये जो लहंगा है ना, देखिए जो मेरा लहंगा है, तो मैं प्रिंसी से कही थी, प्रिंसी तुम पहनोगे, तो तुम मना करी थी, लेकिन इसे मैं घर लेके जाऊँगी, अगर हो सकेगा तो इसका मैं कुछ बनाऊँगी। और उसके बाद देखिए प्रिंसी लग गई है पूजा करने में, क्योंकि अभी मैं नहाई नहीं हूँ। मैं चल रही, सारा कपड़ा वपड़ा रख लूँगी और उसके बाद ही मैं नहाऊँगी। और ये जो ये वाली मेरी साड़ी ना, साड़ी तो मेरी बहुत अच्छी, इसका कपड़ा काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन बस इसमें एक कमी ना, इसका धागा बहुत खींचता है, वो भी एक साइड का ना। अब इसे घर चलूँगी तो इसका सब धागा मैं काट दूँगी, उसके बाद इसका धागा नहीं खींचेगा। जो किनारी होती है ना, तो किनारी एक दूसरे से ज्वाइंट है, जो इसका धागा बहुत ज़्यादा खींचता है। तो बस चलिए, यहाँ का सारा कपड़ा वपड़ा तह लगाने के बाद उसके बाद बैठ गई थी मैं चाय पीने के लिए। मम्मी चाय बनाई थी और अभी मैं सुबह से उठी थी ना, तो मैं चाय नहीं पी थी, क्योंकि सुबह लग गई थी झाड़ू उड़ू लगाने में। और उसके बाद फिर मम्मी कहेंगी चलो चाय बना देती हूँ, पी लो। और उसके बाद देखो मनीष है, मनीष को ना ज़्यादा वीडियो में आना पसंद नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं लेती हूँ। तो बस उसके बाद चलिए मैं, और ये जो प्रिंसी कपड़ा पहन के आई थी, तो सालू के अलमारी में ही रखा हुआ था। मुझे अचानक से याद आ गया, गई थी किसी काम के लिए, तो देखी सालू के अलमारी में ही रखा हुआ था। कहीं चलो इसे निकाल लेती हूँ और इसे फोल्ड करके रख देती हूँ, क्योंकि ना नहीं तो फिर चले जाए तो कपड़ा जब छूट जाता है ना, तो फिर जल्दी आ नहीं जा सकता है। खैर मनीष तो आते जाते रहता है, लेकिन ना कपड़ा अक्सर सब भूल जाते हैं। और उसके बाद देखिए मैं ना, इस बार क्या हुआ ना, मैं एक ही पैर की पायल पहन के चली आई थी, तो एक पायल उतार के रख दी थी उन्हीं की अलमारी में। कहीं चलो एक ही पैर की, तो उसे डाल, क्योंकि घर पे ना पायल जहाँ मैं सोती थी बिस्तर में बार बार फंस जाती, तो वहीं पे गिर गई थी। तो उसके बाद देखिए सारी साड़ी उड़ी में निकाल के और बैग में मैं फिर अच्छे से एक बार तह लगा लूँगी। कैसे पूरा बैग भी बिखर गया था, तो जो कपड़ा नीचे ऊपर करना होगा सारा कर लूँगी। तो बस इस तरह से करने के बाद, और देखिए जो पिंक वाली साड़ी मेरे हाथ में आप लोग देख रहे हो, तो ये साड़ी दी है मुझे मम्मी, और एक साड़ी और ली थी, तो वही दिखा रही थी। तो मुझे पिंक वाली पसंद आई थी साड़ी। पिंक वाली साड़ी बहुत ज़्यादा सुंदर थी और काफ़ी अच्छी लंबी चौड़ी, और इसका कपड़ा हर एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। तो बस यहाँ पे देखिए इसे मैं एक साइड रख ली थी। मैं कही चलो यही पहन के चली जाऊँगी। और एक साड़ी मुझे मम्मी और दी है, एक मतलब पिंक कलर की, वो भी है चुनरी मॉडल में है। तो साड़ी अभी देखिए मैं रखूँगी, तो अगर आप लोग मतलब चलूँगी, नहीं तो घर पे ही आप लोग को दिखा दूँ। खैर उस दिन तो आप लोग देखे थे ना, जो मैं 2 साड़ी मम्मी मुझे दिखा रही थी परसों के ही ब्लॉग में शायद। तो वही 2 साड़ी में से एक साड़ी मैं ली हूँ पिंक वाली। तो यहाँ पे मैं साड़ी तो खैर ज़्यादा नहीं लाई थी, बस प्रिंसी का कपड़ा था, साड़ी में बस 2-3 ही साड़ी ले आई थी। और मम्मी को बस मैं बताई थी ना कि मेरे पास ना ब्लू कलर की साड़ी बहुत हो गई, मेरे पास नीली कलर की साड़ी ना करीब 3-4 हो गई है। तो मैं मम्मी से बताई थी कि अगर देखूँगी सालू को या किसी को दे दूँगी, मेरी सब साड़ी नहीं है और मैं कितना ब्लू साड़ी पहनूँगी ना, जब आएँगी तो फिर उन्हें दे दूँगी। और यहाँ पर देखिए मैं जो भी था वहाँ से प्रसाद ले आई थी हरिद्वार का, तो मम्मी को दे दी थी। और उसके बाद यही सब मम्मी से बातचीत हुई कि इस पे साड़ी पे कौन सा ब्लाउज पहन के जाऊं। तो मम्मी बता रही थी ना कि एक मम्मी के पास गोल्डन कलर का है, तो वो लेती जाना। और उसके बाद एक बड़े पापा बुला लिए थे, वो मुझे 5 आम दिए थे, जो एकदम मतलब शहर वाला आम होता है ना, वो लगाए थे वो। तो वही मुझे 5 खूब बड़े बड़े आम दिए थे, कहीं बिटिया आज तुम चली जाओगी, तो आज मुझे आम दिए थे। तो साड़ी देखिए मैं देख रही, साड़ी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है।
क्योंकि ना कल हम लोग बाज़ार गए थे तो वहाँ तो साड़ी मुझे जमी नहीं, तो वैसे ये साड़ी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। कहीं चलो इसमें का ब्लाउज पीस निकाल के रख लेती हूँ। अब घर जाऊँगी तभी इसमें जो भी ब्लाउज पीस सिलना होगा, फाल उल लगाना होगा, सब घर पे ही करूँगी। और कल मैं देखिए कल अपना मतलब मार्केट गई थी, वहाँ का भी ब्लॉग बना रही थी। और मार्केट से आते आते मुझे करीब 5:30 बज गया था। तो 5:30 ही बजे ना मैं तुरंत आने के बाद कहीं चलो आज होम टूर का ब्लॉग बना दी। खैर ज़्यादा समय तो नहीं लगा था होम टूर का ब्लॉग बनाने में, मुश्किल से 1 घंटा लगा था, लेकिन कहीं चलो आज बना देती। क्योंकि इसके बाद बच्चों का था लिट्टी चोखा का प्रोग्राम, जो कि आप लोग पिछले ब्लॉग में देखे होंगे, पिछले नहीं सॉरी परसों के ब्लॉग में देखे होंगे। तो बस यहाँ पे देखिए इसका ब्लाउज निकाले। ब्लाउज तो खैर आजकल सब मतलब सिलाई किया होता है। और यहाँ पे देखिए बैग का चैन फंस गया था। और मम्मी देखिए मेरी काफ़ी ज़्यादा उदास है। सच में ना आना जाना बहुत ज़्यादा भारी पड़ता है और मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है। मम्मी भी अब एकदम अकेली हो जाएंगी। और यहाँ पे पापा का भी मन नहीं लग रहा, वो भी आवाजाही लगाए हैं। क्योंकि ना पापा कह रहे थे प्रिंसी चली जाओगी तो मैं कैसे रहूँगा, किससे लड़ाई करूँ। क्योंकि पापा और प्रिंसी बहुत शरारत करते थे, एक दूसरे से बहुत कहा सुनी और बहुत लड़ाई भी होती थी। और उसके बाद देखिए मम्मी और मैं जो कल मार्केट गए थे ना, तो हम लोग और कपड़ा तो कुछ नहीं मिला था, लेकिन मम्मी जो नमकीन बिस्किट या जो भी होता है सब ले आई थी, चूड़ी उड़ी ले आई थी। तो बस वही मुझे सब दे रही थी। क्योंकि ना मम्मी हमेशा देती है नमकीन बिस्किट, बच्चे लोग को सबको देती हैं। और उसके बाद और भी जो सामान था तो सब करने के बाद रख ली थी। और उसके बाद देखिए मैं नहा के आ गई थी। तो नहा के आने के बाद ना मुझे एक बार चाय और चाहिए, तो बस मैं अपने हाथ से चाय बनाई थी खूब मस्त। और मम्मी को भी देखिए निकाल दी थी और मैं ले ली थी कटोरी में। क्योंकि गर्मी तो देखिए बहुत है, ना तो यहाँ पानी बरस रहा है ना कुछ, और सब जगह तो काफ़ी ज़्यादा पानी बरस रहा है, लेकिन इस समय यहाँ बिल्कुल भी बरसात नहीं हो रही। मौसम तो इतना तेज़ घेरेगा, ऐसा लगता है कि बहुत तेज़ बारिश होगी। और उसके बाद बारिश के नाम पे कुछ भी नहीं होता, बस थोड़ा सा बूंदाबांदी पड़ के और निकल जाता है। तो बस यहाँ पे मैं भी बैठ गई थी चाय पीने के लिए और साथ ही साथ अपने मोबाइल का भी कुछ काम करने लगी थी। जो होता है मैं ऐसे करते चलती हूँ। और उसके बाद ना दोस्तों यहाँ पे देखिए मैं मंगाई थी दियली, क्योंकि हमारे वहाँ पे ना दियली नहीं मिलती है, मिलती भी है मार्केट में ना, तो जैसे 20 का 4 या 20 का 6 ऐसे देते हैं। और यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे 40 रुपया सैकड़ा दिए हैं, यानी 40 रुपये का 100 दियली देते हैं। हमारे सामने मतलब हैं भैया लोग जो सब बनाते हैं। तो बस यहाँ पे इस बोरी में मम्मी दी हैं ढेर सारा चावल, क्योंकि हमारे यहाँ अच्छत ज़रूर देते हैं लड़कियों को। बस मैं कही कि चलो चावल है तो उसी के ऊपर दियली रख दूँगी, ताकि दियली फूटेंगी नहीं तो दियली क्या होता है ना कि गाड़ी जैसे मतलब रास्ता जब ख़राब होता है, काफ़ी गाड़ी उछड़ती है ना, तो दियली सब फूट जाती हैं। और मैं हमेशा यहाँ से ये दियली ले जाती हूँ। और ये देखिए छोटा सा क्यूट सा बाबू। आजा 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 आजा, ए बाबू बाबू, ट्रैक्टर देख रहा है। ऐसे गिर जाएगा, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। और ये ना बहुत ज़्यादा सुंदर और बहुत ही क्यूट है। और ये मेरे बगल में बड़ी मम्मी है ना, तो उन्हीं का नाती है। और सच में ना बहुत ज़्यादा ये सुंदर है। तो बस यहाँ पे देखिए मैं इसे खूब खिला रही थी, क्योंकि आज चली जाऊँगी सब तो खिलाते हम लोग रोज़ दोपहर में यहाँ पे आते, क्योंकि सब यहाँ पे बैठते हैं। यहाँ बहुत अच्छी हवा चलती ना, तो दोपहर में जैसे लाइट उइट करती तो बड़ी मम्मी लोग सब यहाँ पे आके बैठ जाती हैं। और बच्चे भी आप लोग जैसा कि देखते हैं मेरे यहाँ बच्चे बहुत है, तो बच्चे भी सब यहाँ पे आ जाते हैं। और मुझे ऐसा लगा था मैं आज चली जाऊँगी तो इसे मैं कितना खिला लूँ, कितना इसे दुलार प्यार कर लूँ। और मेरी तो आई नहीं, सालू तो आई नहीं, और क्यों नहीं आई मैं आप लोग को बताऊँगी बाद में। तो बस यहाँ पर देखिए इसे खूब अच्छे से कर ले रही थी, दुलार प्यार सब कर ले रही थी। अच्छी दो हाय बोलो, हाय हाय हाय। हो गया। और उसके बाद ना फिर देखिए मैं आ गई थी, सारा सामान वामान मेरा निकल चुका है। तो बस यहाँ पे मैं पहनने लगी थी चूड़ी। और चूड़ी ना मैं जब पहनने लगी तो मेरे बैग में बस 2-3 ही चूड़ी रह गई थी कांच की। तो बाकी चूड़ी ना मैं बैग में रख दी थी नीचे एक पेपर में अच्छे से लपेट के, ताकि टूटे नहीं। तो बस मम्मी कल और भी चूड़ी ले आए थे, तो मम्मी कहें कि उसी में से चूड़ी पहनो। तो बस मम्मी चली गई थी चूड़ी निकालने के लिए। और ये देखिए फिर से सारे बच्चे आ गए, क्योंकि आज मैं जा रही हूँ। तो होता है ना बच्चों में कि बुआ जा रही हैं, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। तो बस इसी चक्कर में देखिए बच्चे
बच्चे आ जाते हैं और मैं भी ना देखिए मेरे हाथ में जो रहता है मैं नहीं करी बहुत देती हूँ, जो भी 10 5 या 20 जो भी होता है मैं सब बच्चों को दे देती, और जो जो मेरे सामने आया था मैं सभी को दी थी। बस यहाँ पे फिर मम्मी देखी मुझे चूड़ी देने और सब बच्चे घेर के बैठे थे। बच्चों को होता है ना जिसे मतलब प्यार जितना देते हो ना तो बच्चे उतना ही आते हैं। बच्चों लोग के साथ कभी भेदभाव मेरी तो आदत कभी नहीं करती, मैं जितना हो सकता उतना सब बच्चों को दुलार प्यार देती हूँ और यही कारण है कि सारे बच्चे मेरे पास हमेशा रहते हैं। तो उसके बाद देखिए जो मम्मी साड़ी दी थी ना तो वाली साड़ी मैं पहनी, तो साड़ी का कपड़ा ना सच में दोस्तों बहुत ज़्यादा अच्छा था, इतना ज़्यादा अच्छा था ना। और मम्मी कही थी कि साड़ी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है, कुछ चुनरी मॉडल में थी, लेकिन ना जो मोबाइल में दिखाई दे रहा है इसका कलर वो नहीं, इसका कलर ना जैसे कुछ कुछ रानी कलर है, मतलब पिंक भी है लेकिन अब कैसे मैं बताऊँ ना मेरे समझ में, लेकिन इसका कलर बहुत ज़्यादा प्यारा है। पिंक नहीं है, ना तो ये रानी कलर है, ना ही रेड कलर है, इसका कलर थोड़ा अलग है, मोबाइल में नहीं आ रहा है। तो बस यहाँ पे देखिए बाल उल मैं सब बना ले रही थी और ब्लाउज मम्मी का गोल्डन पहनी, अभी तो पहन के चली जा रही हूँ गोल्डन, और उसके बाद फिर मम्मी का ब्लाउज भेज, क्योंकि ना मैं देखिए ऊपर का ब्लाउज में अलग से ब्लाउज मुझे पसंद नहीं है पहनना, ये तो मजबूरी थी कि इसका रेडीमेड सॉरी इसका सिला हुआ ब्लाउज नहीं था। तो बस सच में ना बहुत तकलीफ़ होती, मायके से जाना ना सच में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। मम्मी मेरी बहुत ज़्यादा उदास है, लेकिन चलो आ जाएंगी सालू तो फिर मम्मी का भी मन लगेगा, मम्मी मेरी फिर से अकेली हो जाएंगी, बस मम्मी पापा और मनीष रह जाएंगे। और मुझे भी ना जाना सच में दुखी मन से बहुत होता है ना कि मायके से आना जाना बहुत भारी पड़ता है सच में, चाहे कोई भी बेटी हो कोई भी हो, मायके से जाना सभी को भारी पड़ता है, उम्र चाहे जो हो। सब कहते हैं ना कि उम्र चाहे जो है मायका कभी नहीं वो होता है। और बहुत ही ज़्यादा दुखी मन, आँख में आंसू लिए हो गई मेरी विदाई। और उस समय का मैं वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनाया, क्योंकि ना इतना ज़्यादा रोना आता है कि मेरा इस समय अगर वॉइस भी कर रही ना तो मुझे बहुत ज़्यादा रोना आता है। और सबसे ज़्यादा ना मेरी प्रिंसी को बहुत ज़्यादा अखरता है आना जाना, प्रिंसी मेरी बहुत ज़्यादा रोती है, मेरे से ज़्यादा मेरी प्रिंसी रोती है, क्योंकि वहाँ पे इतने बच्चे हैं और यहाँ पे फिर अकेली पड़ जाती है। बस यहाँ पे देखिए मैं आ गई थी और दीदी देने लगी थी पानी, जैसा कि दीदी मैं बताई थी कि दीदी आ गई थी। दीदी भी करीब मेरे ख्याल से 12 या 13 तारीख को आ गई थी। और देखिए मैं जो भी सामान सब ले आई थी सब ऐसी आंगन में रखा हुआ है, हमारे यहाँ ऐसी विदाई होती है लड़कियों की। बस देखिए जो होता है जब माँ बाप ये होता है ना कितना से कितना बेटी को दे दे, बस इसी तरह से मेरी विदाई होती है। तो यहाँ पे दीदी भी देखिए मुझे पानी उनी देने में लग गई थी, बिस्किट दे रही थी पानी पीने के लिए। और मीठा उठा ना सब वहीं पे भी रखा हुआ है, आगे वाले कमरा में मीठा भी मम्मी जैसे 2 किलो मीठा भी दी थी, तो सब इसी तरह से था। बाकी बैग वगैरह भी सब मेरा यहाँ पर रखा है। मैं अपना चलिए बैग वैग ले जाती हूँ, अंदर रख देती हूँ, क्योंकि हाँ आंगन में नहीं अच्छा लग रहा है, तो मैं जो था हल्का अंदर रख दे रही थी। बाकी जो भारी भारी है तो सब मम्मी आएंगी तो अपना देखेंगी, क्योंकि मैं कभी नहीं खोलती हूँ, ये सब सामान ना मम्मी ही खोलती हैं। तो उसके बाद देखिए सब सामान आंगन में से सरका दी थी, जो भाभी का बड़ी वाली भाभी का कमरा है मेरे कमरे के बगल में, तो मैं और दीदी सारा वहाँ ही सरका के रख दिए थे। उसके बाद दीदी बनाई थी चाय और बैठ के पीने लगी थी चाय। और उसके बाद ना रीतू कही कि मामी आप तो अपना बाल एकदम कटवा ली हो, तो बस वही रीतू को देखिए मैं बाल दिखाई, मैं कही सच में बेटा मैं एकदम से बाल कटवा ली, क्योंकि बहुत ज़्यादा झड़ रहा था। तो रीतू कही कि हाँ मामी आप अच्छा करें, क्योंकि रीतू भी देखिए अपना बाल एकदम छोटा करवा ली। रीतू का ही बाल काफ़ी अच्छा था, जैसे प्रिंसी का बाल था ना ऐसे रीतू का भी बाल था, लेकिन रीतू भी अपना पूरा बाल कटवा दी हैं। और अब मैं आ गई, तो दीदी भी कह रही थी कि चलो तुम आ गई तो मैं भी जाऊँ, कहीं अभी मत जाए, 1-2 दिन रह लें तो सब कहेंगे कि भाभी के आते ही ननद भाग गई, कहीं अभी मत जाएंगे, अभी 2-3 दिन रह लें। तो बस यहाँ पे देखिए दीदी लग गई थी तैयारी में, खाना की तैयारी में। और फिर देखिए अभी मम्मी आ गई, क्योंकि मम्मी जैसा कि आप लोग को पता है कि शाम को चली जाती हैं उस घर दिया जलाने के लिए। तो मम्मी चली गई थी ना, मम्मी जैसे गई तो तभी मैं आ गई थी, मैं करीब 5:30 बजे के करीब आ गई थी। तो यहाँ पे मम्मी दिया जला के आ गई थी, तो फिर मम्मी का पैर छू ली थी और दीदी भी लग गई है खाना बनाने की तैयारी में। चलिए मैं भी लग जाऊँगी अब दीदी के साथ खाना बनाने की तैयारी। तो मैं अभी साड़ी तो चेंज कर ली थी, क्योंकि ना नई साड़ी ज़्यादा देर पहनी नहीं जाती है।
बस यहाँ पे दीदी चला जा रही थी सारा बर्तन वर्तन धुलने, मैं भी चल रही हूँ जो हेल्प हो सकता है ना, क्योंकि एक बार आओ जानो तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती। दीदी बल्कि मना कही कि तुम कुछ मत करो, मैं सब कर लूँगी, लेकिन फिर भी अच्छा नहीं लगता है। और जब आ ही गई हूँ तो कुछ ना कुछ तो करूँगी ही, बैठने वालों में से मैं हूँ नहीं। और उसके बाद ना दोस्तों आ गया था मम्मी का फ़ोन। एक बार तो आई थी तभी बात हो गई थी, मम्मी का ही मन नहीं लग रहा, तो आ गया था मम्मी का फ़ोन। और चलिए दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करूँगी। अगर आज का मेरा ब्लॉग अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, साथ ही प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना कि आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा। बस यहाँ पे चलिए मैं जो साड़ी उतारी थी उसे फ़ोल्ड करने लगी, तो अब मन ना बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। सच में ना दोस्तों बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है। सबसे ज़्यादा रोना क्या आता है पता है, कि मम्मी पापा एकदम अकेले हो जाते हैं। अगर कोई रहता है ना, तो अब मैं थी तो खाना पीना हर एक चीज़ में मम्मी का हेल्प हो जाता था। अब जो है मम्मी को ही करना पड़ेगा। तो चलिए अब क्या करेंगे, अब आप सबसे अगले ब्लॉग में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।